क्या ये समस्याओं का हल है? हलाई है, दोनों रह रही घर है। अरे तुम रहे को 4 रखो, मोए का आपत्ति। कोई दिक्कत है ना? रखने को तुम 4 रखो, हाँ मोए का आपत्ति। हाँ, तो दिक्कत है, हमें कोई भी नहीं। मोए आपत्ति तो इस बात की है हम्म। कि पहली के संतान किसने रोकी? अब जी हमें काम, हमें मार दो तो भाई पूछे तो। भाई तुम्हारे लड़कन की बुद्धि खराब करा, भाई तुम्हारे लड़कन को तुम्हें सुख नहीं देने दे रहा है। भाई के बारे में तो पूछ पे आए गुरुजी। भाई तुम्हारे लड़कन को सुख नहीं देने दे रहा है। वही तुम्हारे लड़कन की बुद्धि पे बैठता है। वही तुम्हारे लड़कन की जब बुद्धि पे बैठ जाता है तो परेशान करता है। अब सवाल ये है कि तुमने तो दूसरी शादी करके बच्चा कर लिए। कल बच्चों की शादी होगी, क्या उनके बच्चे होंगे? क्या बेबी दो दो करेंगे? अब ऐसा करते है, वो आगे कहा है, लिखो है बेटा के बाम में। हाँ। हाँ। अब बेटा के भाग्य में लिखो, वो सो होएगा। तो भाई तुम्हारे मोनी वाला तुम्हारी बात नहीं मानते। हाँ, तो अभी आप क्या करो ये तो बताओ। तो भाई तुम्हारे लड़के हम इतना पता लगा सकते हैं दो शादी का, और ये भी बता सकते हैं कि दो शादी कौन कौन से भैया, तो आगे वो बता सकते हैं। जी गुरुजी। भाई पहली शादी इनकी हुई रामवती के साथ या रामरती के साथ? जी। पहली शादी किसके साथ हुई? रामरती। सही है बात, सही है। सही बात है। तो सही ही बोले, पहली शादी हुई रामरती के साथ। पहली शादी रामरती के साथ हुई, तो शादी के बाद रामरती की जो भामर में आया, उसने रामरती की संतान रोकी और उसने रामरती को परेशान भी किया। अब रामरती के जो भामर में आया प्यारे, उस भामर वाले ने तुम्हारे घर में भी परेशानी दी। उसके बाद तुम्हारी शादी हुई सुख देवी के साथ। यानी दूसरी शादी किनके साथ हुई? जोर से बोलो। सुखदेव जी के। सही है। सुख देवी के साथ। सुख देवी के भी संतान उसने रोक दी। सुख देवी के भी उसने संतान रोकी, पर ये संतान किसी के आशीर्वाद से भई, ना कि अपने आप। अब यह संतान किसके आशीर्वाद से हुई? तुम्हारे घोड़ा वाले के आशीर्वाद से, कहने के। तुम्हारे घोड़ा वाले देवता के आशीर्वाद से, अच्छा। जो तुम पूजते हो, मानते हो, वो जानते हो। जो घोड़े वाले के आशीर्वाद से तुम्हारी संतान हुई, यानी दो संतान हुई, यानी मोहित और रोहित। कितनी संतान हुई? मोहित और रोहित। उसके बाद देवता के आशीर्वाद से तब कहीं दो संतानें तुमको प्राप्त हुई। यानी लड़का तो उसने रोकने का प्रयास किया। अब विचार करें, जब सुख देवी दूसरे के आशीर्वाद से संतान ले सकती, क्या रामरती नहीं ले सकती? क्या रामरती के किसी के आशीर्वाद से संतान नहीं हो सकती थी? हो सकती थी। मत यार डोकरा तो दूसरे ब्याह चढ़ो। यार तुम्हारे पिताजी को ही चढ़ा, पूछो चढ़ा कि नहीं चढ़ा? कहा। हेलो। हाँ। तुमको ही दूसरी शादी चढ़ी। तुम्हारे खुद मानते थे कि हम दूसरी शादी कर लें। बल्कि आशीर्वाद से संतान रामरती का हो सकती थी। जो रोकता है उसके बाद खोलने का भी मार्ग होता है। ताला गिरता है तो ताला खोलने की भी चाबी बनती है। पर तुम्हें तो दूसरी शादी चढ़ी, तो भैया तुमने दूसरी शादी चली। तुम्हारे यहाँ अतरूप कौन थे? अतरूप परिवार में कौन है? भाई ये लगाता है परिवार में। खत्म हो गया। हाँ, खत्म है। खत्म हो गया। तुम्हारे इस लड़के की बुद्धि पे बैठा हुआ है। अच्छा। यानी देखो खत्म हो गया, मैं वो भी बोल रहा हूँ। अतरूप जो खत्म हो गया, वो इसके लड़के की बुद्धि पे बैठा है। अब उसकी बुद्धि पर अतरूप का बैठने का क्या दायित्व है? भाई तो कह रहा हूँ अलग। उसका दायित्व है जो रामरती की जो भामर में आया, उसने अतरूप को अपने कब्जे में लिया। अदृश्य शक्तियां एक दूसरे को कब्जे में ले सकती हैं अपनी ताकत बढ़ाने के लिए। सेना तो चाहिए उनको, तो सेना बनेगी कहां से? इधर उधर से पकड़ पकड़ के सेना वो बनाएगा। अब तुम्हारे यहाँ ब्रह्मदेव की पूजा किसने की? बोलो। तो हमारी माता जी ने करी। वो ब्रह्मदेव की पूजा करी, उसी ब्रह्मदेव ने तुम्हारे संतान पक्ष रोका रामरती के। तो हम रामरती का दोष क्या था? दोष तो तुम्हारी माँ का है। दोष तो तुम्हारी माँ का है।
इसमें रामरती का तो दोष है ही ना। अब जो ब्रह्मदेव है वो ब्रह्मदेव सफेद वस्त्र के रूप में दिखाई देता है। अब सफेद वस्त्र वाले का पीपल किसने काटा? बोलो प्यारे। द्वारा वो सौदान काटो बेच दो महादेव पे लगो वो माइक करो पास में। महादेव के अरे ना मां सिर पर लगोते वालों। ना महादेव पे लगो हाँ तो बोलो हाँ किसने काटा? वो मई परिवार के नहीं काटो वो बन बेच अब भाई जो पीपल कटा वहां से ब्रह्मदेव हुए नाराज। ब्रह्मदेव हुए नाराज, ब्रह्मदेव करने लगे परेशान। तो रामरती को भी दिखाई देता है। रामरती भी पागल सी हो गई थी। रामरती की बुद्धि पे बैठ गया। रामरती को परेशान किया। सुखदेवी के शरीर में दर्द करता है, परेशान करता है, दिक्कत देता है। ऐसे करके उसने तुम्हारे पूरे घर को परेशान किया। जो बेटा ब्रह्मदेव और ब्रह्मजिंद की व्याधा है। ब्रह्मजिंद तुम्हारी रामरती के भामन में पड़ के आया और ब्रह्मदेव तुम्हारे ही पैतृक तुम्हारी माँ के द्वारा पूजा गया। उसका पीपल काटने से वो नाराज हुआ। इस वजह से वो तुम्हारे घर में परेशानी दे रहा है। ये ब्रह्मदेव और ब्रह्मजिंद की व्याधा है। दोनों ब्रह्म शक्तियां आपस में टकरा रही हैं। इस वजह से ब्रह्मस्त्र और ब्रह्मस्त्र अगर आपस में टकराएंगे तो उसमें तो जो चिंगारी निकलेगी उस चिंगारी में अपना ही विनाश। ये कह रहा हूँ गुरु जी जो पीपल लगाओ वो हमारे पिताजी ने लगाओ स्वामी शिवानंद हुए सहसपुरा के स्वामी जी ये तो बिन ने कही कि पीपल लगाए दो तब हम पैदा नहीं भाई कि तुम्हारी संतान है वैसे हमारी बहनें ही 5 लगा दो माइक। हाँ अरे बोलो लगाओ माइक, माइक लगाओ। हाँ बोलो। हाँ तो तब वो पीपल लगाओ को पीपल दूसरे ने काट दा में हमारा का दोस्त बामे दोष है तुम्हारा, बामे दोष तुम्हारे पुरखन ने लगाओ, तुम्हें रोकने है तो। अब पीपल लेके न संतान ले यानी किसी के आशीर्वाद से निकल संतान। क्लियर बोला कि नहीं बोला मैंने? संतान आशा। अब वो भी नाराज हो गया। अब आने वाले समय में तो 4-4 ब्याह करी हो तो संतान नहीं होगी। बढ़िया तुम्हारे मजे करते रहो। चलो अगला नंबर बोलिए। गुरुजी नौकरी वोकरी का कुछ होगा कि नहीं? नौकरी लगी थी तो हम बाबा काय को होते।